नमस्ते नमस्ते। आप सभी को और नवरात्र की शुभकामनाएं। आज हम, जैसा कि हमने गत सप्ताह कहा था, आज हम मारीच और सुबाहु राक्षसों के पराभव वाला सर्ग पढ़ेंगे आपसे, आपके साथ मिलकर। और फिर अगले सर्ग में हम उनके श्री राम के मिथिला की ओर प्रस्थान, श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के का प्रसंग भी पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अथ तौ देश कालज्यो राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्यावब्रूतां कौशिकं वचः। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर देश काल को जानने वाले और शत्रुहंता दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले। भगवन् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम्। हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों राक्षसों से रक्षा किस समय करनी है। हे ब्रह्मन, कहीं ऐसा ना हो कि वह समय ही बीत जाए, क्योंकि वे पीछे सारी विद्याएं सब कुछ प्राप्त हो चुका है, लंबी अवधि कई वर्षों की बीत चुकी है। और मुख्य जो राक्षसी थी ताटका, उसका वध भी काफी समय पूर्व हो चुका। अब वे जानते हैं कि विश्वामित्र जी से उन्हें ज्ञात है दोनों भाइयों को कि सुबाहु और मारीच, ये दोनों राक्षस अभी यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ विश्वामित्र जी का अपना आश्रम है, वहाँ ये दो राक्षस बहुत उत्पात मचाया करते हैं, कष्ट देते हैं ऋषियों को, सन्यासियों को। और तो वे अब जानना चाहते हैं, समय बीतता जा रहा है, एक दिन प्रातः उठते हैं और उन्हें लगता है कि आज प्रश्न पूछने का अनुकूल समय है। और वे जानना चाहते हैं विश्वामित्र जी से कि ऐसा कौन सा, क्या आप किसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऐसा कौन सा समय है जब आप समझते हैं उचित कि हम उन राक्षसों को का संहार करें, उनसे युद्ध करें, परास्त करें और उनका प्रकरण समाप्त हो। Having arrived at the Siddhashram, that was the base of Vishwamitra, now the two princes asked him one morning, when is it right time to get rid of those two bad elements and their party, Marich and Subahu. So they are asking Rishi Vishwamitra, what is your guidance? When is it the right time to get rid of them? एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंससूनुर्पात्मजौ। ऐसी बातचीत करते हुए वे ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि युद्ध के लिए उन्हें बहुत शीघ्रता है, वे उनका पराभव चाहते हैं। और उन्होंने ऐसी शीघ्रता युद्ध के लिए दिखाते हुए जब की, तो उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा करके आश्रम के जो रहने वाले निवासी थे, जिनके साथ वे कुछ समय से रह रहे थे, उन्होंने, जो ऋषि और मुनि इत्यादि थे उस आश्रम में, उन्होंने कहा, अद्य प्रभृति षड्रात्रम्
रक्षतं राघवौ युवाम् दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। कि राजकुमारों, 6 दिन तक आप यज्ञ की रक्षा पहले तो करें, क्योंकि विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं और वे 6 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी विशेष प्रकार का यज्ञ हो रहा है। और जब यज्ञ की दीक्षा ली जाती है, विशेष यज्ञों की, जैसे बड़े यज्ञ हुआ करते थे, सामवेद, किसी भी प्रकार के अश्वमेध आदि यज्ञ था और सोमयाग हुआ करते थे, इस तरह के किसी किसी यज्ञ का यहाँ वाल्मीकि ने कोई विवरण नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र किसी विशेष 6 दिवसीय किसी विशेष उसमें नियुक्त अपने आप को जा चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो वे अब उससे इतर किसी तरह की किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे, किसी से संपर्क नहीं वे उसमें है। तो अन्य ऋषियों ने उन्हें कहा कि वे तो अभी कुछ ऐसा कहने नहीं वाले हैं, तो आप तब तक 6 दिन तक इन सब की रक्षा करिए, जिस प्रकार के यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी ने संकल्प लिया है। No, they were eager to do their main purpose for which they had come here, to get rid of those bad elements. And having heard that their desire, the other adjutants of Siddhashram replied to them, saying that now Vishwamitra has entered into his yajna, the particular project that he had in mind, and that will take 6 days, and throughout that duration he will be in silence mode. So both the princes were informed of that now the project is ongoing, and they are supposed to take care that there is no disturbance in this duration of 6 days. तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रोषडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्। यशस्वी और आलस्य रहित, यह उन दोनों राजकुमारों के लिए विशेषण प्रयुक्त हुए हैं कि वे दोनों राजकुमार किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करते थे। और इसका प्रमाण अभी पहले भी मिला, क्योंकि उन्हें था कि राक्षसों का संहार करना है, तो वे यज्ञ अभी शुरू ही होता है। उन्हें पता है कि विश्वामित्र जी एक यज्ञ की दीक्षा लेकर जा चुके हैं 6 दिन के लिए, तो प्रारंभ में ही उन्होंने अपनी ओर से ही कहा कि अरे ये तो यज्ञ प्रारंभ हो गया, उनका तो संहार अभी हमने किया ही नहीं, वह कब करेंगे। तो तब मुनियों ने उन्हें कहा कि नहीं, अभी वे तो आपका उत्तर नहीं दे सकेंगे, आप चुपचाप इसकी रक्षा के कार्य में नियुक्त हो जाइए और समय आने पर आपको पता लग जाएगा। और इस वह सुनने के बाद ये दोनों, यानी अब जब उनकी उसकी रक्षा करनी है, तो यूं ही वे राजकुमार श्री राम और श्री लक्ष्मण प्रमाद नहीं करते, आलस्य नहीं करते, कर्तव्य बोध है, वीर हैं, बली हैं, तत्पर हैं राक्षसों के संहार के लिए। लेकिन इसके पश्चात और भी जिसे कहना चाहिए चैतन्य होकर यज्ञ की रक्षा में जुट जाते हैं, क्योंकि अब वह वैसा समय है कि जैसे किसी विशेष घटना की उन्हें लग रही है कि कुछ होगा, क्योंकि यज्ञ शुरू हो चुका है, तो राक्षस आएंगे विघ्न पैदा करने, उन्हें पूर्वानुमान है इस बात का। तो वे उनकी बातें सुनकर 6 दिन तक वे उस यज्ञ की रक्षा करने में नियुक्त हो गए और करते रहे निरंतर। फिर क्या होता है आगे, अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अहनि समागते आकाशे च महान् शब्दो प्रादुरासीत् भयानकः। 5 दिन तो निर्विघ्न समाप्त हो गए और कुछ नहीं हुआ, लग रहा था कि सब सामान्य है। लेकिन 6ठे दिन बहुत जोर से, जैसे हमें दूर से आवाज आती है, बहुत जोर से शब्द हो तो पता नहीं लगता कि किस दिशा से आया, दूर से हो
और जोर से हो तो वो ऊपर आकाश में जैसे ध्वनि चली जाती है और ऐसे लग रहा है कि कोई बिजली गिरने वाली है, बिजली गिरी है कहीं, या कहीं दूर किस दिशा से है, व्यक्ति असमंजस में रहता है। तो आकाश में इतना भयानक उन्हें लगा कि बहुत जोर से कहीं कुछ शोर ध्वनि हुई है, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। They did their duty and were very vigilant, and that way the 5 days passed over, and on the 6th day there was a huge sound in the surrounding somewhere. They couldn't know exactly where the sound is coming from. It was as if all over, and they heard the huge sound. Then we'll see what happens next. मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुश्चराश्च ये आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरोऽगमवासृजन्। मारीच, आपको एक शब्द हिंदी भाषा क्या है, हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषा परिवार की, संस्कृत से, वेद की भाषा और फिर संस्कृत से आई हैं सभी भाषाएं। तो जो हिंदी, बांग्ला इत्यादि, तेलुगु, इन भाषाओं के जितने भी लोग हैं, भारतीय भाषाएं जो थोड़ा ध्यान से जानते हैं, कुछ संस्कृत के शब्दों से आपको उस श्लोक के अर्थ का अनुमान हो जाता होगा, क्योंकि अब जैसे इसमें आया है रुधिर शब्द, तो अब क्या हुआ कि मारीच और सुबाहु जी, क्योंकि शब्द शोर हुआ, उससे उन्हें आभास हुआ, और उसके साथ बहुत सारे, वो कहते हैं कि मारीच और सुबाहु ने अपने पूरे एक समूह को, जो राक्षस दुष्टों का एक दल लेकर मारीच और सुबाहु ने यज्ञ वेदी पर रुधिर की, यानी रक्त की, ब्लड जिसे कहते हैं, रक्त की वर्षा कर दी। रक्तपात हो गया वहां पर यज्ञशाला में, यज्ञ वेदी पर के ऊपर। Now on the 6th day, the two people, Marich and Subahu, and their team, they caused a lot of blood to be poured, must have been from some animals, blood to be poured, and that was kind of making the whole project a total mess. So that's what they caused the disturbance. That's what must have been thought or imagined by Vishwamitra, and that's why he had brought Ram and Lakshman here, so that such things don't happen. तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं तभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। रक्त की उन्होंने चारों ओर यज्ञ वेदी पर जब वर्षा की, फिर वे उन दोनों राजकुमारों की ओर बढ़े। जब ऐसा देखा कि ये लोग अब हमारी ओर आ रहे हैं, तब श्री राम, यहाँ पर श्री राम के लिए संबोधन आया है, कमल नेत्र श्री राम, जैसे कमल के जैसे उनकी आंखें हैं, तो कमल के जैसी आंखों वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण को कहा, पश्य लक्ष्मणं दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतानलिनेन यथा घनान्। हे लक्ष्मण, जरा इस दुराचारी और मांस भक्षक राक्षसों को तो देखो, जैसे वायु बादलों को भगा देता है, कि जब बहुत तेज हवा होती है, बादल टिकते नहीं हैं, उड़ते रहते हैं, तो उसी प्रकार, उसी वायु की तरह मैं इसे, क्योंकि अब विश्वामित्र से उन्हें तरह तरह के अस्त्र मिल चुके हैं, तो वो कहते हैं मैं इसे अभी मानवास्त्र से अभी इसे उड़ा देता हूं। मानवं परोदारमस्तरं परं भास्वरं चिक्षेप परम क्रुद्धो
मारीचोरसी राघव, ऐसा कहकर परम उदार, वाल्मीकि कहते हैं परम उदार। कौन सा शब्द कब प्रयोग कर रहे हैं इसका बड़ा महत्व होता है, कौन सा विशेषण। जब तो अभी वे राक्षसों का वध करने जा रहे हैं और वाल्मीकि यहाँ उनके लिए विशेषण प्रयोग करते हैं परम उदार। राम बहुत उदार हैं। तो राक्षसों पर दया दिखाना दयालुता नहीं है, क्योंकि राक्षसों पर जब आप कोई दया दिखा रहा, राक्षस अर्थात दुष्कर्मी, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले लोग, मांस भक्षक, अभी आया कि वे मांस भक्षक है, जो मांस भक्षक है, ऐसे लोग जो दूसरों को दुख पहुंचाने में सुख पाते हैं, दूसरों का छीनने में सुख पाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, व्यवधान डालते हैं, अच्छे कार्यों को संपन्न नहीं होने देते वे लोग, तो वे जब आप उनके संहार के लिए यत्न नहीं करते, इसका अर्थ ही यही है कि आप जो भले लोग हैं उनके प्रति उदार नहीं है, अनुदार हैं, आपको उनके हित की चिंता नहीं है। यदि आपको कुछ समाज के किसी एक वर्ग, एक किसी कार्य या किसी योजना की सिद्धि या सहायता की भावना होती है, तो वैसा व्यक्ति कभी भी गलत काम करने वालों को प्रश्रय नहीं दे सकता। वह अवश्य उसे रोकेगा, उस समाधान करेगा, बंदी बनाएगा, संहार करेगा, कुछ एक ऐसा कार्य करेगा। तो आपके एक्शन से पता लगता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो राम के लिए अगर परम उदार शब्द आया है, इसका अर्थ है कि राक्षसों का संहार करना आपकी इस भावना का पता देता है कि आप अच्छे कार्यों के लिए, जिन्हें दिव्य कार्य, दैवीय कार्य कहा जाता है, उन कार्यों की आपको थोड़ी चिंता है और आप उन्हें बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे श्री राम ने क्रुद्ध होकर, उनको इतना क्रोध आया उन्हें यह देखकर कि ऐसे ही वे यज्ञ में बैठे हैं और आकर कोई रक्तपात कर रहा है, अकारण आकर इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहा है। तो उन्होंने क्रुद्ध होकर चमचमाता हुआ मानवास्त्र, अब चमचमाता हुआ आप अनुमान लगाना चाहे तो कि ये अस्त्र कैसे होते थे, क्योंकि अस्त्र विद्या पर तो वाल्मीकि की पुस्तक यह नहीं है, केवल उनका नामोल्लेख और हल्का सा प्रयोग के समय आएगा। तो ये किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, वे कहते हैं कि चमचमाता हुआ मानवास्त्र जो था मारीच की छाती में मार दिया। Now Ram tells his younger brother Lakshman that look at these bad elements, they are disturbing the Siddhashram project, and I will take care of them using a particular weapon system called Manavastra that we have heard in the preceding context, what all education Vishwamitra had given to them. And then now Valmiki is using the adjective Paramudar for Ram, though he is in fighting mode. So Paramudar would mean a very kind-hearted person to the extreme. The prefix Param is for climax, superlative degree. So the context is he is killing a bad element, particularly Marich, but he is using the adjective that he is very kind-hearted. He doesn't enjoy killing, but he has to do it as a part of his duty. Being the prince of a king, he has to ensure that there is peace and harmony in entire kingdom. So he uses Manavastra and aims it at the chest of Marich. तो अब जब उन्होंने उनकी छाती में परमास्त्र को मारा, मारीच एकदम आगे क्या हुआ मारीच का, निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मणम अब्रवीत इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। कितना अच्छा शब्द है, निर्घृणान्। तो मारीच भागने लगा,
है ना, क्योंकि मारीच की छाती में मारा, उस आघात से घबराकर मारीच एकदम भाग खड़ा हुआ। और जब वह भाग खड़ा हुआ, उसे भागते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं अब इस निर्दयी और इन दुष्टाचारियों और निर्दयी राक्षसों को खाली केवल भगाऊंगा नहीं, मैं इनका वध करूंगा। राम इस समय पूरे आवेश और क्रोध में आ चुके हैं कि इस कथा को सदा के लिए समाप्त, इस प्रकरण को सदा के लिए संहार करके समाप्त किया जाए, ताकि भविष्य में वे कदापि आश्रम में आकर ऐसा विघ्न न कर सके। और दुष्टों को दंड देने से क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं उन्हें एक सबक मिलता है कि ऐसा कार्य न करें, नहीं तो कल को हमारा भी यही अंत होने वाला है। इसलिए राजा पर दायित्व बहुत बड़ा होता है दुष्टों को दंड देने का, और दंड व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। Now he uses now he tells Lakshman that not only I have hurt him, I will kill him. इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशुलाघवं दर्शयन्निव विगृह्य समुहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्रापत्तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशः। श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा कह अपना हस्त लाघव दिखाते हुए, श्री लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपना हस्त लाघव दिखाते हुए राम ने आग्नेयास्त्र निकाला और उसे सुबाहु की छाती में मार दिया। उस बाण से विद्ध होकर सुबाहु वहीं धरती पर तुरंत गिर पड़ा और मर गया। और जो शेष बचे हुए राक्षस थे उनको श्री राम ने वायव्यास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। Now he uses another weapon, Agneyastra, and aims towards the chest of Subahu. And Subahu falls down as well as dies after that. And he uses another system, Vayavyastra. We have heard these names previously. And all the other remaining people, that must have included Mayich also, because Mayich has been hurt but was not running away. But his killing has not been, he died, that has not been described. So in the last, when all others I died, probably Mayich also died. So he used a Vayavyasta also. 3 weapon systems have been described in this particular battle. Manavastra, Agneyastra and Vayavyastra. And then he took care of the entire team of Mayich and Subahu. स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। उन विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने के उपरांत राम मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे। सभी मुनि, क्योंकि अब सबको मारकर भगा दिया, उन्होंने मार दिया, और जो बचे रह गए थे वे भी नष्ट कर दिए, क्योंकि सुबाहु तो सामने था, तो सुबाहु को आग्नेयास्त्र से मारा, छाती पर मारीच को मारा था, मारीच लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था। तो उन सब सारे दल बल को, जितने भी अपने राक्षस साथियों के साथ वे दोनों आए थे, उन्हें श्री राम ने नष्ट जब कर दिया और यह सारा प्रकरण समाप्त हो गया, सब निश्चिंत हो गए, तो मुनि बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम के प्रति बहुत कृतज्ञ अनुभव उन्होंने किया। और फिर यहाँ उदाहरण आता है, जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे,
क्योंकि ये भी असुर है। जो असुर शब्द बना है, जो सुर के आगे सुर कहते हैं देवता, दिव्य गुणों से युक्त मनुष्यों के लिए सुर शब्द होता है, जिनमें दैवीय गुण हो, विशेष मनुष्य जो दूसरे समाज और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने में सुख पाते हैं, ऐसे लोग। तो असुर शब्द है जो इससे विपरीत है। तो जो एक समय इतिहास में राजा इंद्र ने इसी प्रकार असुरों का संहार किया था। तो वे कहते हैं कि श्री राम भी आज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उसी प्रकार का मान सम्मान और शोभा और ख्याति उन्हें प्राप्त हुई जैसी असुरों को मारने पर इंद्र को प्राप्त हुई थी। Now all the entire battle is over, and Ram was honored by all the residents of Siddhashram, and here Valmiki mentions as Indra was honored after he killed the bad elements in his time. Indra is the ideal for the kings. So there are several occasions when Indra is mentioned as a kingdom should be maintained and protected. And in that same sense, as if Ram has achieved what Indra would have achieved in his time, that he finished off all the bad elements that were disturbing in Siddhashram. अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनि निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र ने 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देखा और फिर श्री राम से कहा, क्योंकि अब 10 दिशाओं में कहीं किसी भी और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, यानी हलचल नहीं है, दुर्घटना नहीं है, अशांति नहीं है, गड़बड़ियां नहीं है और कलह नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं व्यवधान है। तब और इधर विश्वामित्र अपना यज्ञ समाप्त करते रहे। ऐसा नहीं है कि युद्ध समाप्त हुआ विश्वामित्र बीच में उठ गए। विश्वामित्र ने अपने यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त किया और फिर उन्होंने देखा कि यह सब इतना उपद्रव रहित है, शांत है। तब ऐसा देखकर उन्होंने श्री राम से कहा, कृतार्थो अस्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। हे महाबाहो, आपको याद होगा बिल्कुल प्रारंभ में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एकदम प्रारंभ में श्री राम के लिए आया है कि उनकी बाहें जो हैं उनके घुटनों तक आती हैं। तो महाबाहु है वे, और महाबाहु का एक अर्थ यह भी है कि बाहें बड़ी हैं उनकी, महान है, सुदीर्घ है। दूसरा अर्थ यह है कि उन बाहों में बल बहुत है, महान बल वाली बाहें हैं। तो 2 अर्थ हैं इसके। तो दोनों अर्थों में वे कहते हैं, हे महाबाहो, मैं आज कृतार्थ हुआ हूँ, तुमने गुरु आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया। हे यशस्विन राम, तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया है आज। और इस प्रकार पूरा दिन वहां श्री राम की प्रशंसा विभिन्न लोगों ने की, सब करते रहे। और फिर दिन समाप्त, यानी इस वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे जब भी कोई घटना शुरू होती है तो वाल्मीकि उस दिन के प्रारंभ से वे बताते हैं कि श्री राम उठे, इसके पश्चात ऐसे हुआ, इसके पश्चात ऐसे हुआ, संध्या उपासन किया और फिर रात्रि बीत गई। तो प्रत्येक रात्रि ऐसा नहीं है जब वे उठे हैं अगले सर्ग में हम आए हैं कि अब रात्रि बीती और अगले दिन उठे हैं, ऐसा नहीं होता। वे अगला दिन जब भी प्रारंभ करने वाले हैं, दिन के प्रारंभ से कहते हैं ऐसे 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 हुआ और फिर राम ने, तो एक दिन श्री राम प्रातः उठे, इसे इस तरह से कहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि पिछली रात बीती और अगले दिन उठे। तो जब अब यह सारा प्रकरण समाप्त हो गया, अब वाल्मीकि कहते हैं वे बहुत, क्योंकि विश्वामित्र उन्हें इसी प्रयोजन से लाए थे, मुख्य प्रयोजन जो दशरथ को उन्होंने कहा था और ऋषि वशिष्ठ को कि मैं दुष्ट राक्षसों के संहार के निमित्त श्री राम को ले जाना चाहता हूँ, वह प्रयोजन आज उनका पूरा हो गया था। और इसके साथ दूसरा था कि उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया, उन्होंने श्री राम को वैसे रूप में प्रशिक्षित किया, वह विद्याएं दी, उन्हें सब सिखाया, 10 वर्ष तक इस प्रकार गढ़ा राम को। तो श्री राम गढ़े गए इस प्रकार मुनि विश्वामित्र द्वारा 10 वर्षों की तपस्या और परिश्रम और संकल्प के बाद वह संकल्प पूरा हुआ। तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न है, वे कहते हैं कि तुमने राम, हे यशस्वी राम, तुमने गुरु के वचन की लाज रखी, तुमने गुरु के वचन को पूरा किया और मैं आज कृतार्थ हुआ, यानी कृत और अर्थ, जिसका अर्थ यानी जिसका प्रयोजन, जिसका सिद्ध हो चुका है, पूरा हो गया है, क्रियान्वित हो चुका है जिसका प्रयोजन। तो मेरा प्रयोजन आज पूरा हुआ तुम्हें यहाँ लाने का, और तुमने आज सचमुच इस आश्रम को सिद्ध हो गया, क्योंकि प्रयोजन सिद्ध हो गया तो सचमुच यह सिद्धाश्रम नाम सफल हो गया इसका। तो इस प्रकार उन्होंने जब कहा, बाकी लोगों ने भी श्री राम की प्रशंसा की और फिर वे सब लोग संध्या उपासना दोनों राजकुमारों के साथ करने लगे। Now, having completed the yajna, that particular project of 6 days, towards its completion, now Vishwamitra speaks to Ram, of course, congratulating him and telling him that you have indeed met the purpose that I had in mind for you, and you have been successful in it. And this is my sense of relief that now Siddhashram will function in peace and harmony as it should be. As its very name indicates, Siddhashram, meaning a place where anything can happen to its proper completion, Siddha state. And now this will indeed be in such a manner. And now they go for the evening upasana, that is Sandhyopasana. अब अगला सर्ग प्रारंभ होता है। इसमें वहाँ सारी शांति की स्थापना कर दी। विश्वामित्र प्रसन्न है, सभी ऋषि मुनि प्रसन्न है, कार्य पूर्ण हुआ। फिर एक दिन वहाँ वे अभी रह ही रहे थे, फिर विश्वामित्र वहाँ से उन्हें आगे क्या करते हैं, उनका क्या निर्णय करते हैं, इसका प्रसंग वाल्मीकि लाए हैं। वे कहते हैं, अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना। वीरवर और प्रसन्न चित्त श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के कार्य को पूर्ण तो कर ही दिया था, और पूर्ण करने के बाद जो आनंद उन्हें हुआ, उस आनंद के सहित उन्होंने वहां समय बिताया, वहां शयन किया, वहां सोए। और फिर एक दिन प्रातः वे उठे। फिर अगला दिन जो प्रारंभ हुआ, उस दिन किसी युद्ध के अगले दिन ही नहीं, किसी अगले दिन एक दिन ऐसा हुआ कि वे उठे। प्रभातायाम तु शर्वर्याम कृत पौर्वाह्निक क्रियो विश्वामित्र ऋषिश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। कि एक दिन प्रातः काल वे उठे और संध्या प्रातः और संध्या दोनों संधि वेलाओं में जो ईश्वर की उपासना की जाती है, आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठने को, राम और लक्ष्मण, हमारी परंपरा रही है कि इसी प्रकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। आज हम श्री राम की उस परंपरा से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस ईश्वर उपासना की उस विधि की ओर लौटना चाहिए। तो वे कहते हैं
कि वहाँ सब हो गया। फिर एक दिन प्रातः वे उठे और सभी अपने दैनिक कार्य किए, फिर संध्या की और दूसरे कर्मों से निवृत्त होकर वे एक दिन अन्य ऋषियों और विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई पहुंचे। और फिर अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम ऊचतुः परमोदारम वाक्यम मधुर भाषिणो। और अग्नि के समान दैदीप्यमान मुनि को प्रणाम कर मधुर भाषी राम और लक्ष्मण मधुर वचन बोले। जब वे वहां पहुंचते हैं तो विश्वामित्र को जब वे पहली बार दशरथ के यहाँ आते हैं महातेजस्वी कहा गया है, तो यहाँ उन्हें अग्नि के समान दैदीप्यमान, यानी जैसे इतने प्रकाश और ऊर्जा और इत्यादि उनके व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वे चमचमा रहे हैं, दीप्त हैं। तो ऐसे विश्वामित्र जी के पास श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और फिर मृदुभाषी राम, राम के लिए अच्छा विशेषण है, और वे दोनों बहुत प्रेम से उनसे बातचीत करने लगे। Now that there was peace and happiness in Siddhashram, that there will never be any kind of disturbance. Everybody slept peacefully. And one morning, both the brothers, Ram and Lakshman, they did their morning upasana, and then they approached Vishwamitra, and the group, his all associates were there, and they addressed to them that we are here at your service, and that's what will come next. We'll see that. इमौ स्वमुनि शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किम। हे मुनि शार्दूल, यानी मुनियों में सिंह समान जो है, हे मुनि शार्दूल, हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं, आज्ञा कीजिए। देखिए राजा है, वे किंगडम के राजकुमार हैं, है ना, और वे कहते हैं कि हम दोनों आपके दास हैं। मुनि से वे ऐसा कहते हैं विश्वामित्र से, हम आपके दास उपस्थित हैं, आप हमें आज्ञा दें, हम आपकी आगे और क्या सेवा करें। एवं मुक्तास्ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम अब्रुवन्। जब उन दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी से ऐसा कहा तो उन्होंने सब महर्षि जो थे, क्योंकि बहुत सारे, यहाँ एक महर्षि का उल्लेख नहीं आता, उन सभी महर्षियों ने, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं कि बहुत सारे महान ऋषि थे वहां, उन सभी महान ऋषियों ने विश्वामित्र जी को आगे किया और विश्वामित्र जी के माध्यम से वे श्री राम को उत्तर देने लगे। Now that both the princes presented themselves to all the group of rishis in Siddhashram, that yes, we have completed the purpose that we were here for and we were educated for. And now please tell us what is the next we can do in your service. Now all the rishis, on their behalf, Vishwamitra speaks to them next. What is the next thing to be done by the princes? मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। कि हे नरश्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ। देखिए संबोधन बहुत अच्छा है श्री राम के लिए। श्री राम के लिए विश्वामित्र उन्हें कहते हैं हे नरश्रेष्ठ, कि मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ गुणों वाला होता है, उसके लिए
कहा जाता है नरश्रेष्ठ संबोधन कि हे राम, हे नरश्रेष्ठ राम, धर्मिष्ठ, यानी और अब धर्मिष्ठ शब्द जो है वो राजा जनक के लिए प्रयोग हो रहा है, जिनका आगे उल्लेख करेंगे विश्वामित्र, कि धर्मिष्ठ अर्थात धर्म में आस्था रखने वाला, और उसी तदनुसार ही कार्य करने वाला, जो धर्म में आस्था रखे। धर्म के 10 लक्षण हम बार बार प्रारंभिक जब हमने वाल्मीकि रामायण का पारायण शुरू किया था, वो धर्म किसे कहते हैं, पूजा पद्धति को धर्म नहीं कहा जाता। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, मैं बस एक बार दोहरा दूंगी। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो ये 10 महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने वाला और तदनुसार आचरण करके राज्य का कार्यभार संभालने वाले जो मिथिलाधिपति जनक हैं, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यह सूचना एक दिन विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को दी, जब वे दोनों राजकुमार उनके पास आए हुए थे, बैठे हुए थे, अपने दैनिक कार्य आदि संपन्न करने के पश्चात बैठे हुए थे। उस बातचीत में उन्होंने कहा वो आगे क्या, जैसे आगे की योजनाएं बना रहे थे बैठे हुए वे सब। तो विश्वामित्र ने उन्हें यह बताया कि वे एक बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं और मुझे उसकी सूचना प्राप्त हो गई है, और अब हम लोग वहां जाएंगे, एक दिन निकलेंगे किसी दिन, है ना। मेरा वहां जाने का आगे का कार्यक्रम है मन में। Now he informs them that next thing in his mind to attend a grand occasion that is taking place in another place called Mithila, and that is ruled by Raja Janak, who has been described here as Dharmishta, as a very noble person, and we will be going there, and of course he expects Ram and Lakshmana also to accompany him. त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुर्रत्नं तत्रैकं द्रष्टुमर्हसि। कि हे नरशार्दूल, आप भी हमारे साथ चलेंगे, और जब आप वहां चलेंगे तो जाकर आप वहां देखिएगा कि वहां एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष है। और उस धनुर्रत्नम ऐसा कहा है, यानी धनुषों में रत्न के सदृश, यानी जैसे कहते हैं ना मुनि रत्न, यानी मुनियों में जो रत्न के समान है, नर रत्न जो नरों में रत्नों के समान है, तो यहाँ आया है धनुर्रत्न जो धनुषों में रत्न के समान है, यानी जो सबसे बढ़िया। तो एक बहुत बढ़िया, एक अद्भुत और श्रेष्ठ धनुष है वहां राजा जनक, धर्मिष्ठ राजा जनक जी के पास, और उस धनुष को आपको देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है हम वहां जब चलेंगे तो फिर वे एवं मुक्त्वा मुनिवरः सर्षि संघः सकाकुत्स्थः उत्तरां दिशि मुद्दिश्य प्रस्थातुम् उपचक्रमे। और उन्हें ऐसा बताया और फिर कहा कि हम वहां चलेंगे। तो उस तरह के चलने की एक दिन योजना बनी और वे सब मिलकर उत्तर दिशा की ओर, यानी यहाँ से अब आपको राजा जनक कहाँ रहते होंगे, जहाँ सिद्धाश्रम है वहां से उत्तर दिशा की ओर जनकपुरी है, अब वे जनकपुरी की ओर है। तो इस तरह की बातचीत हुई, कार्यक्रम तय हो गया, सबने योजना बन गई और एक दिन वे सब मिलकर उत्तर दिशा की ओर यात्रा पर रवाना हुए, प्रस्थान किया, निकले। So Vishwamitra continues that yes, we intend to participate in that grand occasion in Janak by the King Janak of Mithila, and then he says that you two princes will also accompany us. So that is what is your next thing to be done. And then he says that in Mithila you will be able to see a particular bow which is very special, a grand one.
And then he says, this is in the northern direction, north of Siddhashram, and we will proceed one morning. तं रजन्तं मुनिवरं मृगपक्षिगणाश्चैव अनुजग्ममुर्महात्मानो विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः पक्षिसंहान् मृगानपि ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रर्मुनिगणः शोणकूले समागतः। बहुत बहुत सुंदर प्रकरण है कि जिस दिन, जैसा कि अभी कहा कि उन्होंने वहां से उत्तर दिशा की ओर चलना है और एक दिन वे चलने को उद्यत हुए, और जब वे चलने को उद्यत हुए और बाहर प्रस्थान किया उन्होंने, विश्वामित्र जी ने, तो बड़ा मनोहारी वर्णन आया है। आप देखिएगा कि उनके चलते ही विश्वामित्र जी जैसे ही आश्रम से बाहर की ओर बढ़ने लगे तो आश्रम के हिरण और पक्षी भी तपोधन महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए। यह तो आप सब लोगों ने बचपन में रामलीला इत्यादि देखी हुई हैं। आप जानते हैं जब श्री राम, वह प्रसंग आगे आएगा, जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन के लिए निकलते हैं तो अयोध्या वासी उनके पीछे हो चलते हैं, है ना। वह घटना तो बड़ी प्रसिद्ध है और आपके मन में उसका एक चित्र भी बना होगा कि जो प्रेम करते हैं फिर जब आप उनसे दूर जाने लगते हैं तो वे पीछे भागे हुए आते हैं। जिन्होंने बेटियां विदा की हैं वे जानते हैं जब बेटी विदा होने लगती है तो घर के लोग जिस गाड़ी में बिठा कर बेटी को विदा करते हैं, पहले तो डोली उठाते थे कहार, आजकल कारों में बेटियां जाती हैं या जैसे भी जाती होंगी, कहीं बसों में भी जाती हैं, तो लोग कुछ दूर तक गाड़ी बग्घी जा रही हो, बैलगाड़ी में जा रही हो, किसी भी प्रकार से जा रही हो, तो कुछ देर तक लोग पीछे भागते हैं उनके, क्योंकि वह जो अलग होने का जो एक वियोग का और कष्ट होता है कि अरे ये कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर। पर मनुष्यों में यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पशुओं में ऐसा हो, इसलिए मैंने कहा कि यह प्रसंग बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ही संकेत दिया है इसमें महर्षि वाल्मीकि ने। तो आप सोचिए कि पशुओं को महर्षि वाल्मीकि से, महर्षि विश्वामित्र से कैसा लगाव होगा कि जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम छोड़कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे तो हिरण और दूसरे पक्षी और पशु, वो कहते हैं तपोधन महात्मा। यहाँ दो विशेषण आए हैं विश्वामित्र जी के लिए कि ऐसे विश्वामित्र जी के पीछे पीछे, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलने लग गए सब वन के सभी। तो विश्वामित्र जी ने इन प्रकारेण यानी बहुत यत्न पूर्वक, यत्न करके किसी प्रकार उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। तो एक कैसा एक संवाद, एक जिसे कहते हैं सद्भाव, एक बहुत ही आप पर्यावरण और प्राणियों के लिए आप देख सकते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें राक्षस कहा गया है, वे रक्तपात पशुओं को मार देते हैं और रक्त बहाते हैं, और ठीक विपरीत दूसरे लोग हैं जो पक्षी जिनसे इतना प्रेम करते हैं, और वे महात्मा हैं, मुनि हैं, तपोधन हैं। और विश्वामित्र जी उस प्रकार के तपोधन महात्मा मुनि हैं और उन्होंने उन्हें लौटा दिया। और जब फिर वे बहुत आगे दूर निकल गए वहां से, सिद्धाश्रम से, तो एक दिन वहां उस समय सूर्यास्त जब का समय आ गया, काफी दूर तक निकल गए थे क्योंकि जल्दी निकले प्रातः, तो वहां सूर्यास्त होने लगा। और जब सूर्यास्त होने लगा तो वहां एक नदी का नाम आता है यहाँ, शोण नदी ही आजकल जिसे आप सोन के नाम से जानते हैं,
उस क्षेत्र में अभी भी इस नाम से प्रसिद्ध स्थल है, सोन नदी है। तो शोण यहाँ संस्कृत में मूल नाम उस नदी का है शोण। तो शोण नदी जो है उसके तट पर उन्होंने अपना कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए डेरा डाला, क्योंकि जिस प्रकार यात्राएं की जाती थी, लंबी यात्राएं रात में और वनों में संभव नहीं होती थी, तो रास्ते में विश्राम की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस विश्राम के लिए वे सब शोण नदी के तट पर ठहरे। Now they leave on the journey for Mithila from Siddhashram, and now Valmiki is describing that as Vishwamitra and all his associates, along with the princes, left Siddhashram, then the animals, the deer and birds also, they also followed Vishwamitra. Just to highlight, Vishwamitra has so much of love and affection for all the residents and including animals and birds. So when he decides that Mahi and Subhahu should get killed, it's not that he is taking any personal revenge or anything. He has basically that love and affection, but depending on the other party, he will exhibit accordingly. So the Valmiki is describing how peaceful and harmonious that entire ashram was. But then, because those animals, birds, they know that he is not going on a short local walk, it is a long journey, then I don't know how did he communicate, but then he asked the animals and birds to return to the ashram because he was on a very long journey this time towards Mithila. And then journey, once it has been commenced, then one evening they reach on the bank of the river. The Sanskrit word is Shon, but now it is known in India as Son River. So that was on the north of Siddhashram. ते अस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशनः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेधुरमितौजसः। अब सूर्यास्त हो गया है और उन्होंने वहां डेरा डाल लिया है। डेरा डालने की भी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई राजाओं का, सेवकों का दल उनके साथ चल रहा है और वे उसकी व्यवस्था करेंगे। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों सामान्य जैसे मुनियों के साथ उनके शिष्यों की भांति चल रहे हैं। तो उन्होंने ही रहने की वहाँ व्यवस्था की है। और फिर ये सारा जब व्यवस्था सब हो गई, रात वहाँ समय कुछ बिताने की, तो फिर उन्होंने स्नान आदि किया और फिर विवरण आता है। देखिए, ये हर बार वाल्मीकि इसे उद्धृत करते हैं, हाईलाइट करते हैं विशेष रूप से, कि स्नान आदि करके उन्होंने संध्योपासना की, अग्निहोत्र किया। और संध्योपासना और अग्निहोत्र जब संपन्न हो गया, वे फिर विश्वामित्र जी के आगे साथ उनको आगे कर वहां बैठ गए। जी। Now, as they prepare for the evening, they take a bath in the river and do the evening upasana and Agnihotra, and then it is probably a group prayer or some sort of a sermon where Vishwamitra will be speaking to all of them in the evening. अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ मुनिर्शार्दूलं कौतूहलसमन्वितं। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन् को न्वयं देशः
समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। कि भगवान, यह हरे भरे वनों से युक्त देश कौन सा है, मैं यह जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसका ठीक ठीक वृतांत सुनाइए। अब क्योंकि वहां पहुंच गए हैं, विश्वामित्र उन्हें लीड कर रहे हैं, वही उन्हें ले जा रहे हैं, वही निर्देश दे रहे हैं, और श्री राम और श्री लक्ष्मण उनके अनुगामी हैं। उन्हें आसपास की इन सब स्थानों का पता नहीं है। तो विश्वामित्र इस तरह से रास्ता बनाते हुए उन्हें दिशाओं का भी सभी तरफ है और मार्ग का भी पता है कि किस मार्ग से जाना है, कि यह मार्ग किस तरफ जाएगा, बिना भटके वहां से ऐसे क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो श्री राम के मन और लक्ष्मण के मन में स्वाभाविक है कि यह प्रश्न आया होगा कि कैसे हैं यह, इन्हें कैसे पता, और हम तो जानते नहीं अब हम कहाँ पहुंचे। तो फिर वे इस प्रकार की बातचीत उन्होंने प्रश्न उठाया, और मर्यादावश क्योंकि श्री राम एक एक प्रकार का संस्कार संस्कृति चलती आई है कि जब बड़ा व्यक्ति सामने है तो छोटा व्यक्ति पहले अपने आप नहीं बोलने लगता है। तो इसीलिए जहां पर भी ऐसा आएगा आप देखेंगे, लक्ष्मण जो है श्री राम से तो बात करेंगे, लेकिन जहां उन दोनों को अपना एक मत कहीं प्रस्तुत करना है तो सभी जगह पर श्री राम ही लीड लेते हैं, और वही उस अब दोनों की ओर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ भी श्री राम ने ही विश्वामित्र से पूछा कि हम जानना चाहते हैं, अब हम ये कहाँ आ गए हैं, यह कौन सा स्थान है, यहाँ बड़ी अच्छी हरियाली है ना, बहुत हरे भरे वन है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ हम दोनों को इस बारे में कुछ बताइए। Now, in the evening discussion, Ram is asking a question, just expressing his desire to know more about the locality where we have reached here, and he asked Vishwamitra, would you please kindly describe where we are and this beautiful natural forest area, in green forest area. चोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपः। श्री राम के ऐसा प्रश्न पूछने पर तपस्वी और व्रतशील विश्वामित्र जी ने अन्य ऋषियों के मध्य उस देश का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, क्योंकि वह पूरा एक दल जा रहा है, अन्य ऋषि भी हैं उनके साथ, कई लोग मिलकर जा रहे हैं। तो अब जब श्री राम ने ऐसा पूछा तो सभी उनसे घिरे हुए थे, तब उन्होंने उसका आगे वहाँ वह कौन सा स्थान है या कौन सा वन है, उससे जुड़े हुए इतिहास और विवरण, घटनाएं, लोग जो भी उस क्षेत्र के बारे में विश्वामित्र जी की जानकारी थी, उन्होंने श्री राम को उसके बारे में और बाकियों को बताया, समझाया। Now, as desired by Ram, Vishwamitra described and explained what this whole area is, the green forest area, and its past history, etc. And now we'll go further, study further next week, and this journey will continue from Son River, that is crossed, and then they reach on the banks of the Ganga River. So that we'll discuss next week. जी, आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। मारीच और सुबाहु का अंत हुआ, और फिर वे मिथिला की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अब वे शोण नदी के तट पर डेरा डाले हुए हैं, पूरा दल जो कि मिथिला की ओर जा रहे हैं। फिर यहाँ से आगे अगले सप्ताह हम गंगा के तट पर वे पहुंचेंगे, यहाँ से आगे चलते हुए, और फिर विशाला नगरी में आएंगे। अगले सप्ताह हम इन दोनों प्रसंगों को लेंगे। यह नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, लोग समझते हैं, हिंदी में, संस्कृत में एक शब्द आता है सिंहासन। सिंहासन का अर्थ यह नहीं होता कि सिंह है कोई और सिंह के ऊपर बैठकर आसन जमा लेना। सिंहासन कहते हैं
जो सिंहों को ही, सिंह जैसे आसन पर बैठता है, जो सिंहों को ही, जिसको कहते हैं ना कि आसन ऐसा नसीब होता है, जो शक्तिशाली होते हैं, तो इस देश और धरा की स्त्रियां इतनी बलशाली हों, इतनी तेजस्वी हों अपनी विद्या, अपने कर्मों, अपने विचारों और सभी प्रकार से, कि गुणों इत्यादि में, कि वे उस सिंहासन पर बैठने का सामर्थ्य रखें जिस पर वीर बैठा करते हैं, वे इतनी बलशाली हों इस देश धरा की नारियां। मैं नवरात्र में आप अपने देश और प्रदेश और परिवार और समाज की सभी स्त्रियों को बल के लिए प्रयत्नशील रहें, उन्हें बलशाली बनाएं, उनके बल को भंग करने वाला, उनके जीवन को भंग करने वाला, उनके सुख को भंग करने वाला आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके परिचय में, आसपास समाज में, देश में कोई व्यक्ति ना हो, ऐसे संस्कार उन्हें दें और ऐसा सहयोग उन्हें दें। मैं सभी से हम विदा लेते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आपके घर परिवारों में मंगल कार्य सदा होते रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्ते। 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 धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव जी काट